बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 2 का टेस्ट सॉल्यूशन। तो बेटा आपके पास ये की दी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया बेटा। टू ऑपोजिट एंड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो ये बात आप लोगों को कंफर्म पता है कि दो डीएनए के स्ट्रैंड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर अल्फा ऑप्शन देखें तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। ये उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दरमियान में बॉन्ड है, चेन के अंदर बॉन्ड है। बीटा ऑप्शन देखें पेप्टाइड लिंकेज, बेटा ये तो होता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये प्रोटीन के अंदर होता है। चार्ली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। डेल्टा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल ठीक ऑप्शन है आपके पास। दूसरे एमसीक्यूज की बात करते हैं। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट है, जरा एमसीक्यूज बेटा जरा देखिएगा, समझने वाला। क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आपको मैंने एक बात बताई थी बेटा, पेप्टाइड के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो पेप्टाइड से एक माइनस होगा। पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू पेप्टाइड माइनस 1, पेप्टाइड माइनस 1। अब जरा यहां पे देखें बेटा, जो क्वेश्चन है आपके पास, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर बेटा 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये एक अल्फा चेन है आपके पास, ये दूसरी अल्फा चेन है, ये दूसरी बीटा चेन है और ये दूसरी बीटा चेन है। इसके अंदर 141 अमीनो एसिड है, इसके अंदर भी 141, इसके अंदर 146, इसके अंदर 146। अब अगर आप लोग यहां से पेप्टाइड बॉन्ड निकालें तो अमीनो एसिड में से एक माइनस करते हैं आप लोग, क्योंकि हमने कहा अमीनो एसिड मींस पेप्टाइड में से एक जब माइनस करेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे। तो 141 में से एक माइनस करें तो 140 पेप्टाइड बॉन्ड है इस चेन के अंदर। इसके अंदर भी 140 पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके अंदर 145, इसके अंदर 145। अब आप इनको जमा करें तो बेटा 4 हिंट से कम हो चुके हैं, 4 डिजिट्स कम हो चुके हैं। तो अब जरा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 574 अमीनो एसिड होते हैं। तो हमने तो लिखना था 573, लेकिन बेटा आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर चेन कितनी है, 4 चेन है, इसलिए बेटा तो 573 के बजाय जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है वो कितने होंगे? 570 होंगे। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड देयर? 570 बॉन्ड। तो एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? डेल्टा। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हाउ मच द सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड? तो 717.6 किलो कैलोरी। कितनी बेटा? 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। मींस तो आपके पास अल्फा ऑप्शन में ये नहीं है, बीटा ऑप्शन में भी नहीं है, चार्ली में भी नहीं है, जरा आप देखें डेल्टा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, तो इसलिए आपके पास तीसरे एमसीक्यूज का आंसर क्या है बेटा? डेल्टा। चौथे एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन ग्लूकोपाइरानोज मॉलिक्यूल? अब जरा स्टेटमेंट को गौर से सुनिए, दोबारा एक बार देखें बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन ग्लूकोपाइरानोज मॉलिक्यूल? ग्लूकोपाइरानोज रिंग नहीं कहा उसने, ग्लूकोपाइरानोज वो जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आ गया ना, मतलब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कितने कार्बन एटम? 6 होते हैं। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? चार्ली। सही ऑप्शन क्या बेटा? चार्ली। बाकी कहीं पर आपके पास सही ऑप्शन बनता ही नहीं है। इन फॉर्मिंग फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल X and Y represent, X represent the head which is hydrophilic, Y represent the tail which is hydrophobic। अब जरा ऑप्शन देखते हैं। A X represent hydrophobic, ये बात गलत है। Y represent hydrophilic, ये बात भी गलत है। उसके बाद X represent polar, बिल्कुल हेड पोलर होता है। Y represent नॉन पोलर, बिल्कुल टेल नॉन पोलर होती है। चार्ली ऑप्शन भी देखते हैं। C represent, X represent फैटी एसिड। नो बेटा, फैटी एसिड एंड नहीं होता, ये फॉस्फेट एंड होता है, कल हमने देखा था इसको बेटा। फॉस्फेट ग्रुप Y रिप्रेजेंट नहीं बेटा, उल्ट लिख दिया हुआ है। डेल्टा ऑप्शन देखें, फैटी एसिड X में है, नहीं नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ये बात गलत है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास है बेटा 5वें का बीटा। 6 एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं।
Which of the following statement is not related with the fibrous protein? Fibrous protein से कौन सी स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है? तो fibrous protein के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, अल्फा ऑप्शन है, बिल्कुल बात ठीक लिखी हुई है। बीटा ऑप्शन देखें, फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। चार्ली ऑप्शन देखते हैं जरा बेटा, फाइब्रस प्रोटीन आर नॉन इलास्टिक, ये बात गलत है। फाइब्रस प्रोटीन आर इलास्टिक एंड क्रिस्टलाइन एंड फाइब्रस प्रोटीन आर नॉन क्रिस्टलाइन। बेटा आपके पास जो सही ऑप्शन है, मीन जो आपको रेलेवेंट चाहिए वो चार्ली लग रही है, लेकिन हम डेल्टा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंक्लूड एक्टिन, मायोसिन एंड फिब्रिन। बेटा इनका आपके पास फाइब्रस स्ट्रक्चर ही होता है, तो जो आपको गलत स्टेटमेंट चाहिए थी वो चार्ली ऑप्शन है। सो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? 6 का चार्ली। उसके बाद 7th के ऊपर जाते हैं बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिपिड्स आर इंक्लूडेड इन पॉलीमर्स? तो लिपिड्स की कौन सी कैटेगरी है जो पॉलीमर के अंदर इंक्लूड होती है? तो क्या हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था? बिल्कुल किया था। अगर फैटी एसिड की बात करें तो बेटा ऐसा नहीं है, फैटी एसिड तो उसको कंपोनेंट है। बीटा की बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड पॉलीमर नहीं होता बेटा। उसके बाद चार्ली की बात करें तो चार्ली में टर्पिनॉइड बिल्कुल पॉलीमर है। आइसोप्रिनॉइड सबयूनिट्स क्या करते रहते हैं? रिपीट करते रहते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि पॉलीमर बनाते हैं। किसका बेटा? आपके पास लिपिड का। तो टर्पिनॉइड इज अ लिपिड पॉलीमर। सो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? 7th का एग्जैक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। 8th एमसीक्यूज की बात करते हैं, अमाइलोपेक्टिन रिजेंबल्स विद, अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच पॉलीसैकेराइड। तो बेटा ब्रांच स्टार्च है ना, स्टार्च की वो कैटेगरी जो जिसमें ब्रांचिंग पाई जाती है वो अमाइलोपेक्टिन है। और बेटा ये किससे रिजेंबल करता है? किसी ब्रांच पॉलीसैकेराइड से रिजेंबल करेगा। तो बेटा आप देखें जरा, क्या सेलुलोज ब्रांच होता है? नहीं होता। क्या ग्लाइकोजन ब्रांच होता है? बिल्कुल होता है। और उसके बाद बेटा चार्ली ऑप्शन, अमाइलोज ब्रांच नहीं होता एंड डेल्टा लिग्निन भी ब्रांच नहीं होता। सो अमाइलोपेक्टिन मोस्ट रिजेंबल्स विद ग्लाइकोजन, क्योंकि दोनों के अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है। तो 8 का एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बेटा 9वें एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ द माल्टोज इज रिप्लेस्ड बाय गैलेक्टोज, मींस माल्टोज में हमारे पास क्या होता है? माल्टोज के अंदर आपको पता है कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। तो वो कहता है अगर हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को किससे रिप्लेस कर दें? गैलेक्टोज से, यानी कि ये ग्लूकोज को किससे रिप्रेजेंट कर दें? गैलेक्टोज से रिप्लेस कर दें, दूसरा ग्लूकोज वैसे ही रहे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो लैक्टोज बन जाएगा। वो बेटा क्या बन जाएगा? लैक्टोज। सो यहां पर एग्जैक्ट ऑप्शन अल्फा के अंदर ही लिखा हुआ है। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या बेटा? अल्फा। 9वें का एग्जैक्ट ऑप्शन अल्फा। बीटा ऑप्शन देखें तो सुक्रोज बिल्कुल नहीं बन सकता, चार्ली माल्टोज नहीं बन सकता, डेल्टा एरिथ्रोज नहीं बन सकता। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आपके पास? अल्फा। 10वें एमसीक्यूज की बात करते हैं, which of these graph shows the effect of the temperature on the rate of enzyme control reaction? ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस कर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो एग्जैक्ट ग्राफ कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये देखें जी, अगर बीटा की बात करें तो बीटा भी रिप्रेजेंट करता है टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें डेल्टा की तो डेल्टा इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा। तो डी ऑप्शन आपके पास क्या है? बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो उसके बाद बेटा ये हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। 11वें की बात करते हैं जी बेटा, हम लोग 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following is mismatched? अल्फा ऑप्शन देखें जी, एनिमल फैट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बीटा ऑप्शन की बात करें, प्लांट फैट ब्रांच और रिंग, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, प्लांट फैट के अंदर ब्रांचिंग होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फैट एंड ऑयल इज 0.8, ये बात भी ठीक है। फॉस्फोलिपिड आर कैरोटिनॉइड्स, ये बात गलत है, कैरोटिनॉइड फॉस्फोलिपिड नहीं होते, कैरोटिनॉइड्स आर टर्पिनॉइड्स। तो यहां पर हमारे पास 11th एमसीक्यूज की एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? डेल्टा। क्या है जी? डेल्टा। 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अनदर नेम ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन का एक दूसरा नाम क्या होता है बेटा? देखिए जी, लेसिथिन आपके पास फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नेम, प्रॉपर नेम, अनदर नेम क्या है आपके पास? अल्फा ऑप्शन में फॉस्फोलिपिड तो दिया है, बात तो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस को भी, शायद इससे बेहतर आंसर मिल जाए हमें। तो बीटा में देखते हैं फॉस्फोटिडाइल कोलिन लिखा हुआ है, तो लेसिथिन का जो बेहतरीन नाम, दूसरा नाम वो फॉस्फोटिडाइल कोलिन ही होता है। चार्ली ऑप्शन
फॉस्फोटिडाइलसिरीन, ये बात गलत है। डेल्टा ऑप्शन फॉस्फोटिडाइल इनोइल अमीन, ये बात भी नहीं है। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है 12 का आपके पास? 12 का एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पास है बीटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग विल कन्वर्ट बीटा प्लेटेड शीट्स। ये देखिए जी, ये होती है बीटा प्लेटेड। क्वेश्चन 13 हमारे पास, ये बीटा प्लेटेड शीट्स। तो कहता है ये बीटा प्लेटेड शीट्स आपके पास मौजूद है, इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहता है किस टाइप का बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये बीटा प्लेटेड शीट्स पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर चेंज हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो ये अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब एमसीक्यूज देखें जरा दोबारा बेटा, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज विल कन्वर्ट बीटा प्लेटेड शीट्स इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कौन सा बॉन्ड है आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा ऑप्शन में देखिए पेप्टाइड बॉन्ड लिखा है बेटा, ये तो जब आप ब्रेक करेंगे तो अमीनो एसिड सेपरेट हो जाएंगे, ये बात नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड लिखी हुई है, जो बात ठीक है। बाकियों की भी देखते हैं। चारवी ऑप्शन डाइसल्फाइड लिंकेज बेटा, ये इसके अंदर नहीं पाया जाता है। उसके बाद डेल्टा कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड की तो पेप्टाइड बॉन्ड की तो हम बात कर ही नहीं रहे ना बेटा, वो तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आ गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर केमिकली। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। प्रोटीन्स हमेशा क्या होते हैं? प्रोटीन्स। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है 14 का? अल्फा। उसके बाद 15 एमसीक्यूज की बात करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम शो ग्रेटेस्ट स्पेसिफिसिटी टू सबस्ट्रेट। अब जरा देखिए, ये आपका जरा बेटा जरा देखिए कि ये जरा आप देखते हैं कि इसका आंसर जिसने गलत किया है मींस उसने ज्यादा फोकस्ड होकर इसको नहीं सोचा। सबसे पहला ऑप्शन है लाइपेज, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। लिपिड्स की कई कैटेगरीज हैं, तो लाइपेज सिंपल नाम लिखा हुआ है। बीटा ऑप्शन है पेप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। चारवी ऑप्शन है अमाइलेज, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है? जो कि बेटा अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है बेटा? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये एक जनरल कैटेगरीज है। स्टार्च की भी क्या कैटेगरीज है बेटा? आपके पास प्रोटीन की कैटेगरीज है, आपके पास लिपिड्स की कैटेगरी। लेकिन डेल्टा ऑप्शन में देखें सुक्रेज लिखा हुआ है। सुक्रेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में, ओलिगोसैकेराइड में एक डाइसैकेराइड है सुक्रेज, जो सुक्रोज। सुक्रोज को जो तोड़ता है वो कौन है? सुक्रेज। तो सुक्रेज एंजाइम इज मोर स्पेसिफिक, जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में भी, ओलिगोसैकेराइड में भी, डाइसैकेराइड में भी सिर्फ सुक्रोज के ऊपर अटैक करेगा, इसलिए दैट्स मोर स्पेसिफिक। एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? डेल्टा है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पास 16 की बेटा, 15 की क्या है जी? डेल्टा। 16 एमसीक्यूज देखें, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच cause the bond in the enzyme to break, result in the enzyme। तो जब बेटा एक्सट्रीम चेंज इन पीएच होगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एंजाइम क्या कर जाता है? डीनेचर कर जाता है। एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पास डेल्टा है, बाकी कोई ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है। The catalytic site is activated। कैटालिटिक साइट कब एक्टिवेटेड होती है? अल्फा ऑप्शन देखें, when the specific substrate is recognized। नो, तब एक्टिवेट नहीं होती है। बीटा ऑप्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और भाई ये तो एक्टिवेशन के बाद बनाना। चारवी ऑप्शन बिफोर द लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये बात कैसे कर सकते हैं आप? ये तो मुमकिन ही नहीं है बेटा। तो डेल्टा ऑप्शन व्हेन वन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, एक्टिव साइट के अंदर चेंज आता है और आपके पास क्या हो जाता है जी? कैटालिटिक साइट एक्टिव हो जाती है और वो किसको तब्दील कर देती है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास 17 की डेल्टा है बेटा। 18वां एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। द लिंकेज डेवलप्ड बाय द रिवर्सिबल इनहिबिटर विद द एंजाइम्स। तो वो क्या होता है? वो वीक लिंकेज होता है, ब्रेक हो जाता है। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो वो वीक लिंकेज टूट जाता है। अल्फा ऑप्शन में लिखा है स्ट्रॉन्ग लिंकेज, ये बात गलत है। बीटा ऑप्शन में लिखा है वीक लिंकेज, ये बात ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। चारवी ऑप्शन नो लिंकेज, ये बात गलत है बेटा, लिंकेज तो होता है। डेल्टा ऑप्शन लिंकेज ऑफ मीडियम स्ट्रेंथ, ये बात भी गलत है बेटा। मीडियम स्ट्रेंथ तो नहीं हो सकता, वीक लिंकेज जरूर बनता है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है? 18 की एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं व्हिच टाइप ऑफ इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ किसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, ये हमने डिस्कस किया हुआ था बेटा। सबसे पहले अगर बात करें इरिवर्सिबल की, तो बेटा इरिवर्सिबल जो है ना वो तो फिजिकली ब्लॉक कर जाते हैं, केमिकली बॉन्ड बना देते हैं, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की एडवांटेज उठा के सबस्ट्रेट की जगह जुड़ जाते हैं इनहिबिटर, वो कौन सा होता है? वो कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है। फिर जब अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो कंपेटिटिव इनहिबिटर हट भी जाता है। तो यहाँ पे बीटा के अंदर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखते हैं। नॉन कंपेटिटिव रिवर्सिबल जो है बेटा वो कहां पर जाके जुड़ता है? वो आपके पास जाके जुड़ता है बेटा, किस साइड पर जाकर जुड़ता है? अदर देन एक्टिव साइड, एलोस्टेरिक साइड के ऊपर। डेल्टा ऑप्शन देखें जो कंपेटिटिव इरिवर्सिबल नहीं होता है कोई बेटा, ये कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव रिवर्सिबल की टाइप्स है।
तो सही वो ऑप्शन आपके पास क्या है 19 का बीटा ऑप्शन एग्जैक्ट है। उसके बाद 20 एमसीक्यूज के ऊपर आए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द बोथ डीएनए एंड आरएनए एक्सेप्ट अल्फा ऑप्शन देखें जी, बोथ कंटेन पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेसिस एंड फास्फोरस ग्रुप। फास्फोरस ये बात बिल्कुल ठीक है, पेंटोज शुगर लिखा है, राइबोज शुगर नहीं लिखा बेटा। राइबोज शुगर आरएनए के अंदर होती है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर, लेकिन हमने कॉमन लिख दिया पेंटोज, मतलब ये बात ठीक है, दोनों के अंदर होता है। बीटा ऑप्शन देखें, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये बात भी ठीक है बेटा। चार्ली ऑप्शन देखें, बोथ कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स, ये बात भी ठीक है, सब दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप के 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके पास, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, फिर एडेनिन गुआनिन यूरासिल एंड साइटोसिन। उसके बाद बेटा डेल्टा ऑप्शन, both are double strand molecule of nucleic acid, बेटा DNA is the double stranded molecule of nucleic acid, जबकि RNA क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है डेल्टा। तो 20 का एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास डेल्टा है जी। क्वेश्चन 21 को डिस्कस करते हैं जी। अब हम पिक आउट द ओड वन, मतलब कि एक ऐसा सिलेक्ट करना है जो बाकी सबसे मुख्तलिफ होगा। तो अगर आप अल्फा ऑप्शन की बात करें, केराटिन जो कि फाइब्रस प्रोटीन है और ये जिसका क्या रोल होता है स्ट्रक्चरल रोल होता है। रोबिस्को बीटा ऑप्शन में ये फंक्शनल रोल परफॉर्म करती है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। चार्ली भी फंक्शनल रोल परफॉर्म करती है, हीमोग्लोबिन और ग्लोबुलर प्रोटीन है। डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज भी क्या रोल परफॉर्म करती हैं फंक्शनल, और ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो जो इनसे मुख्तलिफ था, ये 3 ग्लोबुलर है लेकिन एक फाइब्रस है जो कि स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करती है, वो है एग्जैक्ट ऑप्शन अल्फा। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है 21 का अल्फा। तो बेटा 22 एमसीक्यूज देखें जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। For every 10 degree centigrade rise in temperature above 40 degree centigrade, ये important point था, rate of enzyme catalyzed reaction will decrease। क्या कहेगा decrease, क्यों? क्योंकि बेटा ये ग्राफ था ना, ये ग्राफ इस टाइप का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा था। y एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन ले, x एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर लें, हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है कि ये वाला जो जहां पर वो मैक्सिमम होता है वो टेम्परेचर कौन सा होता है, वो 37 होता है फॉर ह्यूमन बॉडी। आप तो बात कर रहे हैं 40 पर, तो 40 पर 40 के बाद जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या 40 तक इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की बजाय क्या होगा, कम होगा। आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फिर माइनस में आ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्ट ऑप्शन अल्फा है। उसके बाद 22 के एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा। 23 की बात करते हैं, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल ऑफ द सेल, तो क्या होता है आपके पास प्रोटीन होता है, हमने डिस्कस किया था, जो कि उसके ड्राई वेट का 50% भी होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन कहाँ पे लिखा हुआ है जी, चार्ली ऑप्शन में। तो यहाँ का एग्जैक्ट ऑप्शन 23 का क्या होगा चार्ली। 24 अ वाटर मॉलिक्यूल हैव, इंपॉर्टेंट बात, अ वाटर मॉलिक्यूल हैव, सिर्फ एक पानी का मॉलिक्यूल, तो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ये होता है जी, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव partial negative, this is single water molecule, a water molecule have covalent bond, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैव, वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आ वाटर मॉलिक्यूल हैव कोवलेंट बॉन्ड। एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा बीटा। उसके बाद बेटा बात करते हैं 25 एमसीक्यूज की। तो वाटर कैन नॉट फ्रीज अर्ली एंड हॉट and not evaporate speedily because it has high heat capacity। इसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है हाई, मतलब ये हीट को बर्दाश्त कर सकता है, मतलब ना तो ये बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा होता है ना बहुत जल्द गर्म होता है। तो बेटा सबसे पहले बात एमसीक्यूज अल्फा की बात करें ऑप्शन की, तो बेटा सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज से इसका कंसर्न नहीं है, मीडियम ऑफ लाइफ से भी कंसर्न नहीं है। चार्ली ऑप्शन हीट कैपेसिटी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है, लेकिन डेल्टा में कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी इसकी वजह नहीं है। कुछ हद तक इसकी वजह हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जब हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है बेटा चार्ली। 26 एमसीक्यूज की बात करें, वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर। नो, ये बात ठीक नहीं है। मीडियम ऑफ लाइफ कहा हमने, जिंदगी का मीडियम मतलब जिंदगी क्यों जरूर, जिंदगी के बगैर पानी के क्यों नहीं हो सकती है। तो बेटा बीटा ऑप्शन, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम, ये बात मुमकिन है। सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहे होते हैं और सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को एंजाइम चाहिए होते हैं, जो कि एंजाइम भी एक्वस मीडियम के अंदर काम करते हैं, क्योंकि एक्वस मीडियम उनको पीएच मेंटेन करके देते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि व्हाट इज मीडियम ऑफ लाइफ, ये बात ठीक है। लेकिन बाकियों के भी देखते हैं 65 to 89% इन लिविंग, भाई मीडियम ऑफ लाइफ है तो इतना परसेंट पाया जाता है ना बेटा, तो इसका कंसर्न ना हुआ। तो
तो डेल्टा ऑप्शन इट हैज आयोनाइजिंग एबिलिटी, ये नहीं बचा इसकी मीडियम ऑफ लाइफ होने की वजह बीटा ऑप्शन ही है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज की अक्यूमुलेटेड फॉर्म इन एनिमल। अल्फा ऑप्शन इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल, ये बात ठीक है। बीटा ऑप्शन इन ग्लाइकोजन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज अगर, ये बात भी ठीक लिखी हुई है बेटा। चार्ली ऑप्शन इट इज ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये बात भी सही है। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट, ये बात गलत है बेटा। ये आप तो एमसीक्यू से इसको आप जनरली सिलेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन यहां पर क्या है बेटा, ठीक है। सो एग्जैक्ट ऑप्शन 27 का क्या है, डेल्टा। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं बेटा। पिक आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा डी ग्लूकोज, किसके स्ट्रक्चर की बात करनी है हमने, डी ग्लूकोज की। तो अल्फा ऑप्शन देखें बेटा, अल्फा ऑप्शन में जो आपके पास बेटा चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं, तो वो स्ट्रक्चर भी गलत है। बीटा ऑप्शन की बात करें तो बेटा बीटा ऑप्शन में क्या मसला है, जो चौथे कार्बन है उसका OH ऊपर ले जाया गया, जबकि बाकी सारे OH नीचे हैं, तो चौथे कार्बन का OH ऊपर लिख दिया गया, ये बात भी गलत है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करें चार्ली की, तो चार्ली हमारे पास ठीक दिया हुआ है, उसमें ये अल्फा डी ग्लूकोज है, तीसरे कार्बन का OH ऊपर है, बाकी सारे कार्बन का OH पोजीशन क्या है, नॉर्मल है। और उसके बाद डेल्टा ऑप्शन की बात करें तो डेल्टा ऑप्शन में देखें OH नीचे की तरफ है, लेकिन जो तीसरे कार्बन का OH है वो भी नीचे की तरफ है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 28 का डेल्टा। उसके बाद 29 की बात करें, व्हिच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइबोज। तो राइबोज को ऑब्वियस सी बात है करेक्ट कौन रिप्रेजेंट करता है, 5 कॉर्नर शुगर, ठीक है बेटा, 5 कार्बन वाली शुगर, तो आपके पास चार्ली ऑप्शन इसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। 30 एमसीक्यूज की बात करते हैं जी। सीक्वेंस और पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड इज गिवन बाय, तो सीक्वेंस एंड पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड कैन बी डिटरमिन्ड बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं जी। तो बेटा 31 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखें जी 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। The general formula of the carbohydrate is CnH2O, and where the N is, जो N होता है बेटा वो 3 से 1000 तक भी हो सकता है। So here N is the whole number from 3 to many thousand। ये बात ठीक है, अल्फा ऑप्शन ही ठीक है, उसके बाद बाकी कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। अल्फा ऑप्शन 31 का एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अल्फा। 32 की बात करते हैं। Most of the monosaccharide form dash structure when in dash, तो बेटा मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। हमने डिस्कस किया था इसको, जब वो किस फॉर्म में होते हैं, जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। तो एग्जैक्ट ऑप्शन जहां पर ये रिंग और सॉल्यूशन इकट्ठा है, तो ये कहां पर पाया जाता है हमारे पास, ये है हमारे पास चार्ली ऑप्शन। तो एग्जैक्ट ऑप्शन इस क्या है, चार्ली। 32 चार्ली। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चूज द ओड वन। इन ह्यूमन ब्लड 0.08% ग्लूकोज है, बिल्कुल है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 0.10 ग्राम ग्लूकोज 17.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर, बेटा नहीं, और 10 ग्राम है आपके पास। ये डिजिट गलत लिखा हुआ है बेटा आपके पास, ये पॉइंट आगे ले गया हो, तो ये बात आपके पास गलत है। लेकिन बाकियों के देख लेते हैं। 1 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च ग्लूकोज एज अ मोनोमर, जब स्टार्च बिल्कुल तोड़ता है तो ग्लूकोज ही बनता है, ये बात भी सही है। ग्लूकोपाइरानोज 6 कॉर्नर्ड रिंग, ये बात भी सही है। तो फिर गलत कौन है, जो ओड था वो गलत ही था, वो बीटा ऑप्शन था बेटा। तो 33 का एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। 34 केन शुगर इज फाउंड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय कोवलेंट बॉन्ड होता है, और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज होता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और बाकी कोई नहीं है। अमाइलोपेक्टिन बॉन्ड कोई भी नहीं होता बेटा। आयोनिक बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन अल्फा है। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है 34 का, अल्फा। 35 देखें जरा स्क्रीन के ऊपर आगे क्वेश्चन आपके। सिलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच करेक्टली डिस्क्राइब द पॉलीसैकेराइड। दे आर यूजुअली ब्रांच होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल, अमाइलोज की बात कर रहा है, एंड इनसॉल्युबल, बिल्कुल ठीक है, लाइक ग्लाइकोजन, ये बात ठीक है। लेकिन बाकियों की देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय 2 to 10 मोनोसैकेराइड, बाय ये ओलिगोसैकेराइड की बात हो रही है, हम पॉलीसैकेराइड की बात, ये यहीं से गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन देखें। दे आर शुगर देयरफॉर लेस स्वीट इन टेस्ट, भाई ये टेस्टलेस होते हैं। शुगर तो है लेकिन ये ऐसी शुगर है जो मीठी नहीं होती, टेस्टलेस है। दे आर माइक्रोमोल, नो दे आर मैक्रोमोलिक्यूल। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा ही है। 36 की बात करते हैं बेटा।
In aqueous environment, the most stable tertiary conformation is that in which dash amino acid are buried inside. तो कहता है जब aqueous environment है तो फिर कौन से अमीनो एसिड बाहर होने चाहिए? जो हाइड्रोफिलिक होंगे, और जो अंदर की तरफ होंगे वो कौन? दबे हुए होंगे। जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो छुप जाएंगे, हाइड्रोफिलिक बाहर आ जाएंगे। अब जरा स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूं। इन एक्वस एनवायरनमेंट द मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कंफर्मेशन इज दैट इन व्हिच डैश अमीनो एसिड आर बरीड इनसाइड की बात हो रही है। तो फिर कौन होंगे जो बरीड इनसाइड छुपे हुए होंगे? जो वाटर को रिपेल करेंगे, मीन हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक कहां लिखा हुआ है जी? अल्फा ऑप्शन में। ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद बेसिक या उसके बाद बेटा एसिडिक का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 36 का? 36 एग्जैक्ट ऑप्शन अल्फा है। 37 एंटीबॉडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अदर पैथोजेंस टू व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग। तो हमने बात कर ली इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज जो होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है बेटा, ठीक है, जो कि फंक्शनल रोल परफॉर्म करती हैं। यहां पर हमारे पास बीटा ऑप्शन में फाइब्रस लिखा है, ये बात गलत है। बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता है बेटा। डेल्टा ऑप्शन में बिलोंग टू प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन भी तो बेटा फाइब्रस ही होती है। तो ये इनका ग्लोबुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा। 38 की बात करें, लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। So proportion high proportion of exact alpha option कार्बन कार्बन बॉन्ड का तो तुक ही नहीं है यहाँ पर। बीटा ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल हाई होता है, ये बात सही है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लो होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पर बेटा प्रोटीन की बात नहीं हो रही, लिपिड की बात हो रही है। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बीटा। 39 एमसीक्यूज की बात करते हैं। इन एनिमल फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन ब्रांच होते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर ये क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन होते हैं, जो कि एग्जैक्ट अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। लेकिन बाकी देखते हैं, रिंग ये नहीं हो सकता। ब्रांच ये प्लांट में होता है, रिंग भी प्लांट में होता है। उसके बाद मे भी ब्रांच रिंग, ये बात गलत है बेटा। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है? अल्फा है। द एलिमेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन व्हिच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट इज। तो बेटा कार्बन के अंदर, कार्बन दोनों के अंदर है, हाइड्रोजन दोनों के अंदर है, सल्फर प्रोटीन के अंदर भी होता है, और कुछ बेटा कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं उनके अंदर भी क्या होता है? आपके पास सल्फर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो किस केस में वो एग्जिस्ट करता है? जब उनकी कन्फर्मेशन हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाती है, डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन जो वाज़ेह तौर पर है, देखिए सल्फर इतना ज्यादा वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्ट है बिल्कुल वाज़ेह है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर पाया जाता है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन किसके अंदर पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है बेटा वो आपके पास नाइट्रोजन, ना कि सल्फर। सल्फर बिल्कुल होता है आपके पास प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड के अंदर, लेकिन सल्फर उतना ज्यादा नहीं होता कि आप डिफरेंशिएट कर सकें। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है। तो सही ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास? डेल्टा। उम्मीद है आप लोगों को बेटा आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।